नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर। इंडियन से युवा फॉर्म भरते वक्त ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनका एडमिट कार्ड नहीं आता। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है बिना किसी गलती के। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, फोटो, साइन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, ये सब रेडी करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म भरने की डेट देख सकते हैं, 13 फरवरी से 1 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट आपकी 1 जून से 15 जून के बीच में रहने वाली है। और इसमें पोस्ट है आपकी अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए, हाई स्कूल मांग रहा है। और टेक्निकल के लिए 10+2 मांग रहा है। और जिसके लिए उसके बाद आप देख सकते हैं, क्लर्क के लिए 10+2 चाहिए। और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भी हाई स्कूल चाहिए। उसके बाद इसकी कैटेगरी देखेंगे, हाइट के लिए तो 170 चाहिए। और अग्निवीर टेक्निकल के लिए 170, ऑफिसर के लिए 162, ट्रेड्समैन के लिए 170 और ट्रेड्समैन के लिए 170। उसके बाद हम इसका न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में हम देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स चाहिए। सबसे पहले अग्निपथ पे आएंगे और यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने में आपको कैप्चा दिखेगा, कैप्चा आपको फिल करना है। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप इसकी होम वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको एक ऑफिसर का है, एक जेसीओ ओआर अग्निवीर के चेहरे, इस पर टिक करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पहले से आपको नया फॉर्म रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो मोबाइल नंबर या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर डाल के भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो ये आपका तरीका है। उसके बाद दूसरा यूज़र नेम, पास, डेट ऑफ बर्थ डाल के भी आप, और मोबाइल नंबर डाल के भी आप फॉरगेट कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को। और यहाँ से आप रजिस्टर्ड लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप नए यूज़र हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। और उससे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ऊपर आप आ जाएंगे, अग्निपथ पे टैप करेंगे। ये एलिजिबिलिटी पे टैप करेंगे तो एलिजिबिलिटी आपको दिखाएगा। ऊपर जाएंगे, आप अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका स्टेट लगता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद तहसील सेलेक्ट कर लीजिए। और हाइट अपनी बता दीजिए इतनी है। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, और जो भी आपकी है। और कितनी क्वालिफ़िकेशन है, 10th है 12th है वो डाल दीजिए। पास हैं कि अपीयरिंग है, दोनों डाल में कुछ भी डाल दीजिए। जेंडर आप मेल फीमेल जो भी डाल सकते हैं। और मैरिटल स्टेटस डाल दीजिए। और सर्विस प्रोसेस डाल दीजिए, कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो। अब चेक एलिजिबिलिटी पे टिक करेंगे तो आपके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो जो वैकेंसीज़ हैं वो खुल के आ जाएंगी कि इन वैकेंसीज़ के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अपने हिसाब से जो भी फॉर्म आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से है उसको भर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अब हम रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि हम नया फॉर्म भरेंगे। तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। थोड़ा सा आप इसका गाइड पढ़ सकते हैं, पूरा इंस्ट्रक्शन जो भी आपका निर्देश है। उसके बाद नीचे आप आएंगे, कंटिन्यू पे टैप करेंगे। कंटिन्यू पे टैप करने के बाद आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, आधार और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो पहले हम आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डाल पे क्लिक करके उसके बाद आपसे डिजी लॉकर के डिटेल्स मांगेगा। अगर डिजी लॉकर नहीं आपका बना है तो पहले आप डिजी लॉकर अकाउंट बना लीजिए। और उसके बाद आपको फेच डिटेल करना पड़ेगा डिजी लॉकर से। तो ये रिडायरेक्ट करेगा, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद कैप्चा डाल के नेक्स्ट करना है। आधार नंबर कैप्चा डाल के नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद आप जो है, एक ओटीपी आएगा आपके आधार नंबर पे, उसको डाल के कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद डिटेल्स सारी खुल के आ जाएगी, आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करके आपका सारी डिटेल जो नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो आधार से उठा लेगा। अलाउ करने के बाद लोड लेगा। लोड लेने के बाद अगर आप नए यूज़र हैं, आपने अभी तक डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बना रखा है, तो सबसे पहले आप न्यू अकाउंट को साइनअप करेंगे। साइनअप करने के लिए आपको क्रिएटिंग अकाउंट पे जाना है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के एक कोड बनाना है। कोड डाल के आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका डिजी लॉकर बन जाएगा। डिजी लॉकर बनने के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है, मतलब कि आधार अलाउ करके आपकी डिटेल्स सारी उठा लेगा। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन डिटेल्स फिल करनी है।
आपको मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की डिटेल्स डालनी है। उसको डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा आपका जो भी बोर्ड लगता है, बोर्ड सेलेक्ट करिए। बोर्ड के बाद आपको अपना ईयर पासिंग सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया है, और वो डालने के बाद आपका डिटेल्स आ जाएगी, किस बोर्ड का, बोर्ड रोल नंबर और पासिंग ईयर और पिताजी का नाम, ये सब डालना पड़ेगा आपको। स्टेट आपको डालना पड़ेगा। मदर्स नेम डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है, फिर मोबाइल नंबर डाल के नीचे आई है डिक्लेयर पे टिक करना है और उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपका जो आएगा उसको डाल के आपको नीचे कैप्चा डाल के सबमिट करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है जनरेट अगेन ओटीपी मत करिएगा ना, बार बार ओटीपी जाती रहेगी। ठीक है, फिर आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, मैरिटल स्टेटस डालना है, जस्ट अपनी हाइट डालनी है और आपकी क्वालिफ़िकेशन जो भी हो, हाई स्कूल इंटर जो भी हो वो आप सेलेक्ट करेंगे, कितनी का पास है वो डालेंगे। अपेयरिंग है या पास हैं वो चूज़ करेंगे और अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड से आपने किया है, और स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद अपना रोल नंबर डाल देंगे या सर्टिफिकेट नंबर भी आप डाल सकते हैं, जो आप चाहें। अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपको यस करेंगे, उसकी डिटेल्स मांगेगा, नहीं कर रहे हैं तो कुछ मत डालिए। उसके बाद अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील चूज़ करेंगे। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे। आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा जो आपको कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें शुरुआत में आप पहला अल्फ़ाबेट बड़ा कर लीजिए, बाकी छोटा कर लीजिए, या तो अपना नाम का बना लीजिए। जैसे आपका नाम है, मेरा नाम अवनीश है तो मैं अवनीश @123 या 897 कुछ भी बना सकते हो। इस तरीके से बना के आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आ जाएगा यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। तो गो टू होम करना है। होम करने के बाद आप सीधे अपने लॉगिन करना है। आपको लॉगिन करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि आपके लिए जो भी वैकेंसीज़ हैं वो ओपन हो जाएंगी। आपको जो भी वैकेंसी का फॉर्म भरना है उस पर जाके अप्लाई पे टैप करना है। अप्लाई करने के बाद आपको उसी से कहते फॉर्म खुल के आ जाएगा और नीचे आप आएंगे वो सारे इंस्ट्रक्शन दिखेंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या दिशा निर्देश आपको पकड़ने हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आपसे पूछेगा रिलीजियन। रिलीजियन आपका क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी हो सोच कर लीजिए। और उसके बाद आपसे पूछेगा आपकी श्रेणी क्या है, मतलब आपकी कास्ट जो भी हो वो चूज़ कर लीजिए। फ़ोटो और साइन। फ़ोटो आपको याद रखना है 5 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए और साइन भी 5 से 20 के बीच में होना चाहिए। आप रिसाइज पे जाके देख सकते हैं किस तरीके से आपको रिसाइज करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फ़ोटो साइन लगाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस लगता है। हाउस नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा एड्रेस फिल कर दीजिए। विलेज विलेज लगता है तो विलेज भी डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, टाउन डालिए। और स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, तहसील डालिए, अपना ब्लॉक डालिए, पिन कोड डालिए, पुलिस स्टेशन नेम, पोस्ट ऑफिस नेम। और देन आपको अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो टिक कर दीजिए, अगर अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है।
आपसे पूछेगा क्या एनसीसी है आपके पास, यस या नो, जो भी हो। अगर यस स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो यस और नो कर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यस करते हैं तो आपको ग्रेड देना पड़ेगा ABC जो कुछ हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछेगा। टेंथ हैं, ट्वेल्थ हैं, जो भी हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे हाई स्कूल की डिटेल्स आपको डालनी है। टेंथ पे टिक करना है, बोर्ड डालना है, बोर्ड के बाद पासिंग ईयर डालना है, और उसके बाद अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर के बाद आपको सर्टिफिकेट डालना है। सर्टिफिकेट डालने के बाद आपको ऐड पे टिक करना है। ऐड करने के बाद आपसे आपके मार्क्स मांगेगा, मतलब हाई स्कूल में आपने कितने मार्क्स लाए हैं। उसके बाद ये डिटेल फिल हो जाएगी, इसी में आपको अपने मार्क्स डालना है। इंग्लिश में कितने आए हैं और 10 में आपको जितने मार्क्स मिले हैं, आउट ऑफ मतलब कितने में है। मतलब 100 में अगर 80 आया तो पहले 80 डालेंगे, फिर 100 डालेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे, ऐड एक रो करेंगे, हिंदी दूसरा सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद इसको चूज़ करेंगे, फिर ऐड करेंगे। इस तरीके से आपको सब ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने सेंटर चूज़ करने हैं। 5 सेंटर चूज़ करिए जो भी आपके मतलब स्टेट, मतलब जो भी आपके पास में लगते हों आपके शहर से। तो 5 सेंटर आपको दिए जाएंगे, इन्हीं में से कहीं पे पेपर होगा। ये पूछ रहा है कि आप अपने आप फॉर्म भर रहे हैं या फिर साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवा रहे हैं, तो वहाँ पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपके पास पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा कि आपकी जो डिटेल्स हैं अगर वो सब सही हैं तो आप यस कर दीजिए, और अगर कुछ गलत है तो एडिट करके आप चेक कर सकते हैं। तो अगर सब कुछ सही है तो आप पे कर सकते हैं, पेमेंट के ऑप्शन पे जाएगा। पहले इसका बिल्कुल भी पेमेंट नहीं पड़ता था, अब इसमें 250 रुपये का पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा। पेमेंट होने के बाद एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर अपना फॉर्म डाउनलोड जरूर कर लें, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। दोस्तों फाइनली ये था पूरा प्रोसेस आर्मी अग्निवीर 2026 फॉर्म भरने का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही न्यू जॉब रिलेटेड जानकारी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो नए अभी अभी आर्मी का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।